हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड गिवन है, दोनों कॉलम का करेक्ट मैच कराना है। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। अब बेसिकली बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन है C6H5SO2Cl। क्या गिवन है बच्चों? C6H5SO2Cl। इसे क्या कहते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। अब बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट का काम क्या होता है? तो इसका यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन के आइडेंटिफिकेशन में। तो ए का मैच किसके साथ में हो जाएगा? एस के साथ में हो जाएगा। बी में गिवन है कन्वर्जन ऑफ एमाइड टू एमीन। अब एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करना है तो एमाइड लेंगे बच्चों, CONH2 ग्रुप इसमें प्रेजेंट रहेगा, उसे एमाइड कहते हैं। तो RCONH2 एमाइड है। Br2 लेंगे, साथ में यहाँ पर बच्चों एक बेस लेंगे NaOH। रिएक्शन कराएंगे, हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। तो ये एमाइड जो होता है एमीन में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। बाई प्रोडक्ट Na2CO3, फिर साथ में सोडियम ब्रोमाइड NaBr, और यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? वाटर इस तरीके से बन जाता है। तो बेसिकली बी का मैच किसके साथ में हो जाएगा बच्चों? बी का मैच हो जाएगा आर के साथ में, हाफ मास ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसी तरीके से सी में गिवन है कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमीन टू आइसोसाइनाइड। मतलब प्राइमरी एमीन को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है। तो प्राइमरी एमीन मतलब बच्चों यहाँ पर इथाइल एमीन लेंगे, C2H5NH2, इसे कहते हैं प्राइमरी एमीन। अब ये प्राइमरी एमीन क्यों है? इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। इथाइल में कार्बन तो दो हैं, लेकिन नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन से जुड़ता है। तो इस तरीके से ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लेंगे, साथ में लेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हीट करेंगे। तो हीट करने पर क्या होगा, ये जो हमारा एमीन था अब ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। NC को आइसोसाइनाइड कहते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। और साथ में यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर ये जो है बच्चों, ये हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों सी का मैच किसके साथ में हो जाएगा? क्यों के साथ हो जाएगा? क्योंकि कार्बिल एमीन रिएक्शन है, या इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों ऑप्शन डी में डाई इथाइल एमीन। तो डाई इथाइल एमीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए नाइट्रोजन, सॉरी बच्चों डाई मिथाइल एमीन है। तो डाई मिथाइल एमीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए नाइट्रोजन के साथ में दो मिथाइल ग्रुप इस तरीके से लगा देंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है बच्चों? इसमें नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। तो 2 कार्बन से जुड़े होने के कारण इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन। जब नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ेगा तो सेकेंडरी, 3 कार्बन से जुड़ेगा तो टर्शियरी एमीन बोलेंगे। तो बेसिकली बच्चों डी का मैच किसके साथ में हो जाएगा? पी के साथ में। अगर हम इनका एक ऑर्डर बनाए तो क्या बनेगा? ए का S, बी का R, सी का Q और डी का क्या बनेगा? P बनेगा। तो बच्चों इस तरीके का ऑर्डर कहाँ शो हो रहा है? इस तरीके का ऑर्डर शो हो रहा है। अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट में तो ए का R दिया है, गलत हो गया। ऑप्शन दूसरे में भी ए का P दिया है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में भी ए का P दिया है, गलत हो जाएगा। जबकि ए का S होना चाहिए। तो ए का S कहाँ है? ऑप्शन 4 में। बी का R, सी का Q, डी का P। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।